बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 8 है। अब ये हमारा लास्ट लेक्चर है। हमने एक्सरसाइज शुरू की थी इस चैप्टर की। हम जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वो भी कर चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने जो इस चैप्टर की पहली 5 वीडियोस की हैं, यानी कि अगर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये जितने क्वेश्चन है सारे हम ऑलरेडी डिटेल से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो अब देखें, ये जितने भी क्वेश्चन है इनको मैंने यहाँ पर इनके आंसर यहाँ पर बनाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जिस जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी जो है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। के कंप्यूटर के सिस्टम में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखें, इसके लिए आप पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी आप डेफिनेशन पूरी यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ये टाइप्स लिख लेंगे। हमने इसकी 3 टाइप देखी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। फिर आप ये जितनी 3 टाइप है, तीनों टाइप को आप इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख लेंगे, क्योंकि जब आप इनकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें उनकी डेफिनेशन में पता चल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या अहमियत है, ठीक है। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या फायदा है या डिवाइस ड्राइवर का क्या फायदा है। तो ये अगर आप नीचे देखें, मैं आस्ते आस्ते उसको नीचे लेके आऊंगा। ये पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। ये हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है ना, मैंने हर पैराग्राफ के साथ, अगर आप चेक करेंगे जो लेक्चर है वहां पर मैंने ये जितने पैराग्राफ है इनके साथ उर्दू में ट्रांसलेशन भी एड की हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख लेंगे। उसके बाद आप इसके जो की फंक्शन है या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमने देखा था कि ये जो हार्डवेयर की रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, यानी कि कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट है उनको कंट्रोल करता है। फिर हमने देखा था कि ये जो यूजर है या हम लोग हैं जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हमें ये इंटरफेस या स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है उनको रन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिटेल लिखी थी। उसके बाद अब यूटिलिटी प्रोग्राम को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। ये मैंने यूटिलिटी प्रोग्राम की यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख ली, ठीक हो गया। कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर जो सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है उसकी कारकर्दगी को एनहांस करता है, उसकी कारकर्दगी को बढ़ाता है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम। हमने इसकी फिर एग्जांपल देखी थी। एक हमने डिस्क क्लीनअप देखा था, यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे आपकी जगह फुल हो गई है तो आप अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको किस तरह क्लीन कर सकते हैं। फिर एंटीवायरस को हमने देखा था कि एंटीवायरस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने इसका बैकअप सॉफ्टवेयर देखा था, ठीक है। कि अगर हम अपनी जरूरी फाइल का बैकअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनको रिकवरी के लिए बाद में जरूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। कि अगर हम अपनी जो जरूरी फाइल है उनका बैकअप बनाना चाहते हैं, उनको पीछे उनकी कॉपी रखना चाहते हैं तो किस तरह रख सकते हैं। फिर हमने फाइल कंप्रेशन टूल के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके कंप्यूटर पे फाइल बहुत ज्यादा हो गई है, आपके पास स्पेस कम है, तो आप अपनी फाइलों को किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं, किस तरह उनका साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने तीसरी टाइप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की देखी थी वो डिवाइस ड्राइवर थे, यानी कि वो वाले प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इनको चलाने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। मैं इसको आस्ते आस्ते ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इस डेफिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस या जो अहमियत है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है, वो सारी इसकी डेफिनेशन में आ जाती है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ी देर के लिए अपना स्क्रीन को पास करके ये जितने नोट्स है अपने पास लिख सकते हैं। वैसे अगर आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक देखेंगे तो वहां पर हमने ये सारे टॉपिक जो है कवर किए हुए हैं, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया लॉन्ग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ ईच। कि अब हमने इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है कंप्यूटर में, वो हमने बताना है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख लेंगे, ठीक है, वही चीजें देखें, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी। उसके बाद वही जो मेन काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर या मुख्तलिफ पार्ट होते हैं उनको मैनेज करता है, यूजर को जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके पास 2 ही फंक्शन लिख दिया, ज्यादा अगर लिखेंगे तो फिर जो हमारा क्वेश्चन है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में लिखें, इसका आप डेफिनेशन ऐड कर लें और फिर आप इसके नीचे जो है 2 एग्जांपल दे दें, ठीक है। 2 से ज्यादा अगर टाइम हो तो बंदा दे देता है, लेकिन 2 ही काफी है क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद डिवाइस ड्राइवर के लिए आप जो है इसकी डेफिनेशन लिखें, नीचे आप इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी जब हमने लेक्चर कवर किया था वहां पर ये एग्जांपल हमने डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप ये क्वेश्चन में तीनों जो टॉपिक हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि आप या तो स्क्रीनशॉट इनका ले लें जो मैं आस्ते आस्ते इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक आप अगर देखेंगे तो वहां पर मैंने
डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखें, ये हमने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था। ये मैंने टेबल की सूरत में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंस है या फर्क है, वो मैंने यहाँ पर, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ पर भी मैं सामने ले आता हूँ। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपकी बुक में ये पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मिक्स होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैंने इसको टेबल की सूरत में बना लिया। एक कॉलम मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बना लिया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बना लिया। अब इनका पर्पस या मकसद क्या है, दोनों का मैंने अलग-अलग लिख लिया, फिर दोनों की एग्जांपल मैंने अलग-अलग लिख ली, ठीक है। और फिर दोनों के इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक। दोनों में फर्क है इंस्टॉल करने के तरीके में, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, या आप पीछे जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वहां पर मैंने ये सारा पढ़ के भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। वो आपका जो लेक्चर नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। कि हमने जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किस तरह काम करते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए या सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज हमने लिखनी है। एंड मेंटेन सिक्योरिटी, और सिस्टम की सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, ठीक है। प्रोवाइड अ डिटेल स्टेप एंड एग्जांपल ऑफ कॉमन यूटिलिटी टूल। और हमने इसके जो है ना, जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है या जो स्टेप बाय स्टेप ये जो काम करता है, ठीक है, वो हमने लिखना है, और इसकी हमने कुछ एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। तो इसके लिए वही लेक्चर नंबर 2 से लेके 4 तक जो है डिटेल्स हमने ये सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है, कि ये क्या काम करते हैं। ये कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है या कारकर्दगी है उसको बढ़ाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। इस तरह इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये नीचे जो है, तो यहाँ पर फिर हमने एग्जांपल दी है कि एक डिस्क क्लीनअप है, जो कि कंप्यूटर का अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तो वो किस तरह उसको क्लीन करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ये डिस्क क्लीनअप की यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि ये क्या काम करता है, नीचे मैंने इसकी एग्जांपल भी लिख दी, ठीक है। उसी तरह फिर एंटीवायरस है, ठीक है, कि ये हमारे कंप्यूटर से वायरसेस वगैरह क्लीन करता है, ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, साथ मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी। और फिर बैकअप सॉफ्टवेयर है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि किस तरह ये जो है आपके कंप्यूटर पे जो जरूरी फाइल होती हैं उनका बैकअप बनाता है या उनको स्टोर करता है, कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कंप्यूटर क्रैश होता है तो आप अपनी जो बैकअप से फाइल है वो वापस उठा के लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। फिर ये डिस्क कंप्रेशन टूल है, ये मैंने इनकी यहाँ पर एग्जांपल लिख दी कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह ये अगर हमारी कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा फाइल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अगर वो जगह लेती है, तो उनको हम कंप्रेस कर लेते हैं ताकि उनका साइज छोटा हो जाए, हमारे कंप्यूटर पे जगह बन जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। नीचे मैंने फिर इसकी रियल लाइफ से, ये मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है आप जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसकी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर बनाता है, तो ये नीचे सारा जो है इसमें वो डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या आप लेक्चर नंबर 2 से 4 तक देखेंगे, वहां पर ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैंने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन की हुई, ठीक है। और उसके बाद आ जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू इंस्टॉल, अपडेट एंड ट्रबल शूट डिवाइस ड्राइवर फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट। ये हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं, मुख्तलिफ जो आपके पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, इनके लिए डिवाइस ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल होते हैं, किस तरह उनको अपडेट किया जाता है, और अगर उनमें कोई मसला आ जाए तो किस तरह वो मसला जो है दूर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले तो ये डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन लिख लेंगे कि डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के आए थे कि डिवाइस ड्राइवर वो वाले प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके मुख्तलिफ कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, इनको चलाने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, साथ ही मैंने एक इसकी छोटी सी एग्जांपल भी लिखी। नेक्स्ट जो है, तो आप इनका फंक्शन या किस तरह काम करते हैं ये आप लिख लेंगे। मैंने प्रिंटर ड्राइवर और ग्राफिक कार्ड ड्राइवर दो की मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी, ठीक है। और उसके बाद ये जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं इनको किस तरह, ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह उसने पूछा था कि ये किस तरह इनको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह अपडेट वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इनको पहले इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ये भी हम पीछे पढ़ के आए डिटेल से। पहले इनकी इंस्टॉलेशन की जाती है। इंस्टॉलेशन किस तरह होती है कि आजकल तो प्लग एंड प्ले जो है वो मुख्तलिफ पार्ट कंप्यूटर के आ रहे हैं। मसलन आप कोई नया कीबोर्ड अगर कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो डिवाइस ड्राइवर है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। उसके बाद ये कम्युनिकेट करता है, यानी कि जब हम कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर कीबोर्ड से अगर हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो जो मसलन कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं, वो कंप्यूटर जो है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो ये जो सिग्नल गए हैं कंप्यूटर तक, ये हमारा जो डिवाइस ड्राइवर है उसके जरिए जो है कंप्यूटर तक ये सिग्नल गए हैं कि हमने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस की, कंप्यूटर ने उसको डिवाइस ड्राइवर के जरिए समझा और
और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये फिर कम्युनिकेट करता है और उसके बाद उसको ऑपरेट करता है या उस पर जो भी है काम कर लेता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है 2 या 3 है, उसमें काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि डिवाइस ड्राइवर का जो काम करने का तरीकाकार है वो किस तरह है, और नीचे फिर हमने इसकी एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल हमने लेक्चर जब पढ़े थे वहां पर भी दी थी कि मिसाल के तौर पे आप जो है जो टीवी है उसको डिवाइस समझ लें, ठीक है, और जो रिमोट कंट्रोल है उसको आप उसका ड्राइवर समझ लें और आप समझे कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब अगर आप क्या करते हैं, मसलन आप कोई भी दूसरा चैनल चेंज करते हैं तो आप जो रिमोट कंट्रोल होता है उसका बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्राइवर है उससे सिग्नल जाता है टीवी को और टीवी उसके हिसाब से जो है अपना चैनल चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी मिसाल इसकी देखी थी। तो आप जो है या तो इस ये क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप उसी तरह फिर लेक्चर नंबर 2 या 3 को देख लें, वहां पर मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक डिजाइन। अब यहाँ पर हमने ये 4 जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसने किसमें लिखी है उनको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए हमने ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और ग्राफिक डिजाइन ये तो हमारे इसमें शामिल था, जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। ये आपका लेक्चर नंबर 4 या 5 है, आई गेस 5 है, ठीक है। वहां पर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से एक्सप्लेन, लेकिन वहां पर ये प्रेजेंटेशन वाला जो है ये टॉपिक कवर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वर्ड प्रोसेसिंग तो वही जो हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन पुट कर ली, फिर इसकी हमने ये 4 एग्जांपल लिखी थी, ठीक है। ये 4 एग्जांपल यहाँ पर भी मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप वो वाला पार्ट देख लें, लेक्चर नंबर 4 या 5 है, ठीक है। और उसके बाद स्प्रेडशीट को भी हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि स्प्रेडशीट की देखेंगे, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर हमने इसकी ये 4 एग्जांपल यहाँ पर लिखी थी, पर डिटेल से इनको हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आप किसी भी मीटिंग के लिए कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। कोई अगर आपने ब्रीफिंग देनी होती है, आप देखते हैं अक्सर किसी बड़ी मीटिंग में स्क्रीन के सामने डेटा आ रहा होता है और उसमें जो है एक बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो जो डेटा तैयार करते हैं उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये पावर पॉइंट जिस तरह के है इसमें मतलब इस किस्म का काम होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड शो स्लाइड शोज दैट हेल्प एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन क्लियरली। कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम अपना जो डेटा है वो स्लाइड की फॉर्म में शो करते हैं, एक एक करके स्लाइड आती रहती है और उसको एक बंदा जो एक्सप्लेन करता रहता है। इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड, इसके मेन जो काम है उसमें क्या शामिल है, इंसर्टिंग टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियोस, एड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, ठीक है। कि ये इसमें हम जो है टेक्स्ट भी डालते हैं, कोई लिखी हुई चीज भी डाल लेते हैं, पिक्चर डाल लेते हैं, वीडियोस डाल लेते हैं, एनिमेशन डाल लेते हैं। आप देखते हैं कि बाद वो जो स्लाइड आती है वो एनिमेट करके आ रही होती है, कोई इधर से उड़ के आ रही है, कोई जो है जूम होके आ रही है, ठीक है। ये सारी ट्रांजिशन इसमें डालते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन विजुअल वे, और इसमें जो कंटेंट होता है वो हम विजुअली देख वीडियो की सूरत में देख रहे होते हैं, ठीक है। अब नीचे इसकी एग्जांपल दे दिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, काफी मशहूर है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया है। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट स्लाइड विद टेक्स्ट, इमेज, चार्ट एंड एनिमेशन, ठीक है। कि इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, फोटोज ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं और उनको एनिमेट कर सकते हैं। यानी कि मसलन आप जूम करना चाह रहे हैं, उसको फ्लाई करना चाह रहे हैं, एक कोने से आ रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज इन स्कूल एंड ऑफिस फॉर मेकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। इसका जो कॉमन इस्तेमाल ऑफिस में भी होता है, स्कूल वगैरह में भी होता है, जहां पर के जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हम यहाँ पे एग्जांपल गूगल स्लाइड के लिए लेते हैं, ठीक है। ये गूगल वालों ने बनाया है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसका फायदा ये है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में और एक बंदा पाकिस्तान से बाहर है तो दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है। दोनों इस पे काम कर सकते हैं। इट इज अ फ्री वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल, कि ये वेब बेस्ड या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल है और फ्री है गूगल की तरफ से। दैट वर्क्स ऑनलाइन, ठीक है, वही जो बात पे ये ऑनलाइन है, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड शेयर प्रेजेंटेशन विद अदर इन रियल टाइम, वही वाली बात आ गई कि एक से ज्यादा यूजर जो है इसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने जो है जो प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर है उनकी यहाँ पर डिटेल, पहले हमने उनकी डेफिनेशन लिखी, फिर हमने उनकी 2 जो है एग्जांपल भी देख ली, ठीक है। और लास्ट पे ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ये हमने डिटेल से पढ़े थे कि इसमें आप जो है मुख्तलिफ अगर डिजाइनिंग करना चाहते हैं, वीडियो वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, फोटो पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन सारी डिटेल में पढ़ी थी और नीचे फिर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोलन ड्रॉ है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने ये GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम इसको देखा था, फिर हमने लास्ट पे कैनवा को देखा था, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं इसका ले लें, या आप फिर उसी तरह जो है लेक्चर नंबर 5 है मेरा ख्याल से, उसको देख लें, वहां पर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से उर्दू ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।